उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, 53 रन बनाए थे। वो वैल्यूबल इनिंग्स थी, ये वैल्यूबल रन्स हैं पाकिस्तान के लिए। दानिश, आपने सलमान अली आगा की बात की, डेफिनेटली कोई शक नहीं है इसमें। और वो कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको राइट लेफ़्ट के जो मिरर हैं उस पर निगाह रखनी चाहिए, जो सेंटर मिरर आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए, आगे भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल रॉन्ग साइड से भी लोग आ जाते हैं। तो आप तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कोई टकरा गया तो क्या होगा। तो इसी तरह सिर्फ क्रिकेट का मैच देख लेना, कमेंट्री सुन लेना, आपको और बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। ट्रू। आपने सलमान अली आगा की बात की। सलमान अली आगा जब आज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे सवालात की बौछार हो गई और फील्डिंग के ऊपर उनसे सवाल हुआ कि जी ये जो पाकिस्तान की फील्डिंग का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बहुत काम और बहुत कूल होकर बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बात कर रहे हैं ड्रॉप कैचेस की, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग उन कैचेस की भी तो बात करें, क्योंकि इस टेस्ट मैच में मिचेल मार्श का जो लास्ट टेस्ट मैच में कैच लिया था, डाइविंग एफर्ट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बाकी में था मीर हमजा की बॉल के ऊपर। तो होता ही है कि जो अच्छा हो जाता है वो तो कोई याद नहीं रखता, जो ख़राब हो जाता है उसको लोग याद रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि फर्स्ट स्लिप के अंदर बाबर को खड़ा होना था, लेकिन बाबर ने खुद ये तय किया कि चूंकि सेकंड स्लिप में उनको लगा कि ज़्यादा कैचेज़ आते हैं, इसलिए उन्होंने साइम अयूब को खड़ा किया। अब सवाल ये है कि अब्दुल्ला शफीक 2 टेस्ट मैच में स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, तो उनके ऊपर अब कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिटर छोड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली फिर आपने साइम अयूब को जो है वो मौका दिया, ठीक है कैच छूट गया। आमिर जमाल की थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे। आमिर जमाल का जब मैच के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत क्लियर हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि एक तो मैं बहुत लेट एंटर हुआ हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में, और दूसरी बात यह है कि जो आपका पैशन है वो अगर आपकी जॉब बन जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे गोल्स बहुत वाज़े हैं, पाकिस्तान से खेलकर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और पाकिस्तान से खेलना ही मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। तो अब यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे पता है कि अब किस तरह अपने आप को कैरी करना है, और पाकिस्तान मेरा पहला फोकस है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सलमान अली आगा पे मैं वापस पलटूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग दानिश, सलमान अली आगा ने सीरीज़ में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आई थिंक 3 हाफ सेंचुरीज उनकी सीरीज हो गई हैं, जो हमारे बैट्समैन नहीं कर सके। सऊद शकील जो कि एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, बाबर आजम जो कि टॉप बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं। लेकिन सलमान अली आगा के बारे में मैं आपको बताऊँ कि उनका लकी ड्रॉ निकला है, क्योंकि अगर अबरार इस सीरीज के लिए दस्तयाब होते तो शायद नहीं होते। वो खेलते ही नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो कैमरा में जो हमने साइड में साजिद खान की जगह अबरार खेल रहे होते फिर नहीं, पहले टेस्ट मैच में जो है वो अबरार खेलते हैं और सलमान अली आगा को टीम में मौका ही नहीं मिलता। तो बहरहाल, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दानिश, लेट ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा। नंबर 7 पर वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, वो रिजवान से भी नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं। वो अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले तक एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे थे। तो अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस होती है। एक और जो सलमान अली आगा की खूबी है, बॉलिंग में जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं, हमारे जो रेगुलर स्पिनर्स हैं वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। आज भी देखें कि जब पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू चाहिए था तो उन्होंने डेविड वार्नर की विकेट हासिल की। जहां आपको उनसे उम्मीद नहीं होती ना दानिश, वो वहां पर करते हैं। परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी है, लेकिन आप देखें जहां उनको आपने टॉप ऑर्डर में इस्तेमाल किया है वहां पर वो डिलीवर कर नहीं पाए।